श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आप एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। याद रखो, क्या याद रखें? संसार में गुण और दोष भरे हुए हैं। संसार में गुण और दोष भरे हुए हैं, पर जिसकी वृत्ति दोष देखने की हो जाती है, उसे परदोषों को ढूंढ ढूंढ कर देखने तथा उनका बढ़ा चढ़ाकर बखान करने में जो रस आने लगता है। संसार में ये आदत 99% लोगों में होती है कि दूसरे की बुराई करना, उनमें दोष देखना, अपने दोष को छुपाना, ये बहुत बुरी वृत्ति है। समझिएगा, नीचे गिरने का मूल कारण है। और मैंने आपसे कहा, दूसरे की बुराई करने में रस लेते हैं लोग वाक। इस वृत्ति के हो जाने पर उस व्यक्ति का दोष देखना और उसकी निंदा करना ही मूल कार्य हो जाता है। फिर वो जैसे अपने अति आवश्यक काम को मन लगाकर, संसार के कामों को मन लगाकर विभिन्न साधनों से संपन्न करना चाहता है, वैसे ही वो दूसरों की बुराई सुनने और करने के लिए समय निकाल लेता है। अपने तमाम साधनों को लगा देता है। यही जीव का नेचर हो जाता है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस गंदी आदत से अपने आप को बचाने का प्रयत्न कीजिए। अब हम बात कर रहे थे, अपने मूल उस पर आते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी बीमारियों की मूल जड़ मोह है। इसे यदि नारद जी के प्रसंग में देखें तो बात स्पष्ट हो जाती है। ये जो कहा गया, सारे शरीर और मानसिक दोषों में, सारे शरीर के रोगों में और मन के सारे रोगों में, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मूल में मोह है। इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। आप कहेंगे हमने तो सुना है कि कैंसर का फोड़ा बहुत बड़ा होता है। ना 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 ना, कैंसर का रोग, ध्यान से सुनो, कैंसर का रोग तो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। कैंसर आगे नहीं जाएगा। शरीर मरा, कैंसर खत्म। लेकिन ये मोह का जो रोग है, ये हमारे अनंत जन्मों से चित्त में भरा हुआ है। इस जन्म में और बढ़ गया है। ये आगे चित्त के अंदर ऐसे ही चला जाएगा। यही महारोग है। इसका क्या अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। साधारणतया लोग मोह को अज्ञान मान लेते हैं। मोह माने अज्ञान नहीं है, पर ऐसी बात नहीं। अज्ञान अलग है और मोह अलग है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये अज्ञानता नहीं, अज्ञानता अलग चीज है, मोह अलग है। ज्ञान का अभिप्राय है जानना। देखिएगा, ज्ञान माने जानना, इसलिए अज्ञान का अभिप्राय नहीं जानता। ज्ञान अज्ञान तो आप समझ गए ना। ज्ञान माने जानना, अज्ञान माने नहीं जानना। मोह का तात्पर्य ध्यान दो। मोह का तात्पर्य उस वृत्ति से है, हमारी उस सोच से है, हमारी वो गड़बड़ी है
जहां जानकर भी ना जानने के समान आचरण करना, जानकर भी ना जानने का आचरण करना। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखिएगा, आप और हम लोग जब इकट्ठे बैठ के कीर्तन करते हैं तो कहते हैं झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। लेकिन सब मेरा भैया से प्रेम है, मेरा बहन से प्रेम है, मेरा बीवी से प्रेम है, मेरा पति से प्रेम है, मेरा धन से प्रेम है। ये क्या है? ये आप सोचिएगा, ये मोह के कारण है। रक्षाबंधन का अगर सही अर्थ आपको बता दिया जाए तो आप ताज्जुब करेंगे। रक्षाबंधन का सही अर्थ समझ नहीं आ सकता। कहत कठिन समझत कठिन, ये जो नोटंकी संसार में चल रही है कि हम जाकर के भैया को राखी बांध दिया है, भैया ने आके राखी बंधा ली, इसको आप और हम लोग यही समझते हैं कि शायद ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, रक्षा हो रही है, कोई नहीं जान रहा रक्षा का मतलब क्या है, इतना तक नहीं पता लोगों को। आप मुझे बताइए, रक्षा तो केवल गुरु और भगवान करते हैं, केवल गुरु और भगवान। बाकी सब नौटंकियां चल रही हैं। हाँ, अपने मनोरंजन के लिए आप कितना भी काम कीजिए, वो समझ ही नहीं रहा, वो जानता ही नहीं कि कहते किसको हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ठीक है, संसार में लोग वाग जो कर रहे हैं अपने दम पर जैसे चल रहे हैं, ठीक है, अपना रक्षाबंधन निभा रहे हैं, वो ये नहीं जान रहे रक्षाबंधन का मतलब क्या है। इसलिए जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक कैसे हमारे समझ में आएगा कि रक्षाबंधन का मतलब क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे गुरुदेव ने, रक्षाबंधन तो जा चुकी है, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और सारे कान खोल के सुनिएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, आज रक्षा बंधन गोविंद राधे, रक्ष 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 दो गलबैया दे। हम रक्षा चाहते हैं किससे? माया से। हमें इस संसार के जंजाल से बचा लो प्रभु, कि माया महाठगनी हम जानी। हम रक्षा चाहते हैं किससे? माया से। कौन करेगा? केवल भगवान, केवल भगवान या महापुरुष। तो हम लोग ना समझी से आपस में ही रक्षा करवाते रहते हैं। पति मेरी रक्षा कर रहा है, भाई मेरी रक्षा कर रहा है, बेटा मेरी रक्षा कर रहा है। ठीक है, चल रही है लीपा पोती संसार में, एक दूसरे का ध्यान दो, और कहीं कोई रक्षा वक्षा नहीं होती, सब जोगरी है। तो रक्षाबंधन के दिन हरि गुरु से रक्षा की आशा करके और उनके शरणागत होकर के हमको अपनी रक्षा करवानी चाहिए।
आप सोचिएगा, आज तो है रक्षा बंधन, नंद नंदन रक्षा करूं मेरे नंद नंदन, रक्षा करूं करूं रक्षा बंधन अभिनंदन, रक्षा करूं जगबंधन नंद नंदन। आपने कभी भगवान से ये प्रार्थना की कि मेरा माया से पिंड छुड़ाओ? लेकिन चल रही है। देखिए कमाल की चीज, ये जो जोगरी चल रही है संसार में, इसके लिए कितने दिन पहले से तैयारी चल रही है लोगों की, प्लानिंगें चल रही हैं, लेकिन कोई गुरु और भगवान के पास रक्षा के लिए नहीं जा रहा। तो रामचरितमानस की दृष्टि से ध्यान दो, मोह उसे माना गया है। मैं मूल पर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस की दृष्टि से मोह उसे माना गया है जहां व्यक्ति अपने प्राप्त ज्ञान का दुरुपयोग करता है। हमें ज्ञान था, हमने दुरुपयोग किया। आप कहोगे हमें ज्ञान नहीं था। अनंत बार संतों के मुख से सुना, हे पुण्य आत्मा। कभी अपने को आत्मा माना? नहीं, शरीर मानते रहे और माया में फंसे रहे। इसलिए मैंने कहा एक एक शब्द नोट करने का है। मोह उसे माना गया जहां व्यक्ति अपने प्राप्त ज्ञान का दुरुपयोग करता है। जब ये ज्ञान हो गया, हे पुण्य आत्माओं, आपका धर्म है भगवान को प्रेम करना, लेकिन आप नहीं कर रहे। शरीर के रोग भी इसी मोह के कारण हुआ करते हैं। व्यक्ति जानता है वो ये भोजन नहीं करना चाहिए, देखिए सब जानते हैं ये भोजन नहीं करना चाहिए अथवा इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। बारीकी से समझिएगा, बहुत बारीकी बातें हैं। जब वह जानकर भी अपने जाने हुए सत्य का तिरस्कार करता है तो उसे रोग होता है। अज्ञान के कारण यदि व्यक्ति में दोष आ जाएं तो क्षमा के काबिल हैं, पर व्यक्ति के रोगों का कारण बहुधा ये होता है जानबूझकर अपने जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना। आप और हम लोग अपने अंदर झांक कर देख लें। हमने अनंत संत महात्माओं से सुना, अनंत संत महात्माओं से सुना कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध केवल परमात्मा से है, लेकिन माना नहीं माना। इसके कारण मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब हम इसको समझने के लिए नारद जी के चरित्र पर विचार करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं नारद जी का। हमें लगेगा जितने मानस रोग गिनाए गए हैं, जितने मानस रोग गिनाए गए हैं उनमें अधिकांश सारे आ गए नारद जी के अंदर। नारद प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा भुसुंडी जी गरुड़ को नारद के अपार मोह की कथा सुनाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सेवक तो आपको सुना ही रहा है। अपार मोह नारद जी को रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि पुनि नारद कर मोह अपारा। यहां पर यह भी पंक्ति लिखी जा सकती थी, पुनि नारद कर काम अपारा, फिर उसमें काम का दोष आ गया। पुनि नारद कर क्रोध अपारा, क्योंकि नारद में काम क्रोध चरम सीमा का आ गया। देखिएगा, काम क्रोध नारद जी में चरम सीमा का आ गया।
वे काम से बेचैन होकर विवाह करना चाहते थे और क्रोध से अंधे होकर साक्षात भगवान को श्राप दे बैठे। देखिए कमाल की चीज, नारद जी काम के वशीभूत होकर के विवाह करना चाहते हैं और क्रोध के कारण भगवान राम को श्राप दे देते हैं। काकभुसुंडी जी उन्हें मोहग्रस्त बताते हैं। मैंने कहा था ना, काम क्रोध लोभ ये मोह के कारण आता है। भगवान शंकर भी उनके लिए मोह शब्द का उपयोग करते हैं। गोस्वामी जी हमें सावधान कर रहे हैं कि नारद जैसा संत, नारद जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति भी अपनी थोड़ी सी भूल के कारण सारे रोगों को निमंत्रण देता है। शरीर के रोगों के संदर्भ में भी यही बात है। व्यक्ति सोचता है हम रोज ही तो स्वास्थ्यों के नियम का पालन करते हैं, एक दिन बद परहेजी कर लेंगे तो क्या होगा। शरीर के रोग भी कैसे आते हैं, किसी कारण से आते हैं ना। अब एक दिन यदि करने से क्या हानि होगी, पर यह दृष्टिकोण सही नहीं है। नित्य स्वस्थ के नियमों का पालन करने के बाद भी व्यक्ति यदि एक दिन कुपथ्य रोगों को करेगा तो शरीर में कुप्रभाव आके रहेंगे। इसलिए कहते हैं प्रत्येक जीव को सतत सावधान रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे लीला जो आपको सुनाना चाहता हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, एकाग्रता से याद रखना। अगर सुनते सुनते आपका मन भटक रहा है तो आप मेरे साथ नहीं, अपने साथ पाप कर रहे हो। शंकर भगवान पार्वती जी को ये नारद जी के मोह प्रसंग को सुना रहे हैं। पार्वती जी पूछती हैं भगवान का अवतार क्यों होता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान का अवतार क्यों होता है। इसके उत्तर में शंकर जी कहते हैं भगवान के अवतार के कई कारण हैं। आवाज नहीं आ रही क्या भैया? अच्छा सुनिएगा। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा भगवान के अवतार के कई कारण होते हैं, पर उनका एक अवतार तो नारद जी के श्राप के कारण हुआ। देखिएगा, भगवान का अवतार नारद जी के श्राप के कारण भी हुआ। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। पार्वती जी ये सुनकर आश्चर्य से चकित रह जाती है। पार्वती जी ने जब शंकर भगवान के मुख से सुना कि नारद जी के श्राप के कारण भी भगवान का अवतार होता है, ये बात सुनकर के पार्वती जी दंग रह गई और उनका मुख देखने लगी आप क्या कह रहे हैं। वे उन्हें बीच में ही रोक करके कह उठी ये प्रसंग मोहि कहू पुरारी। ध्यान दीजिएगा, यह प्रसंग मोहि कहू पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। नारद जी जैसे मुनि के मन में मोह कैसे आ गया। आप सोचिएगा, आप और हम लोग के मन में रोग होना बड़ी बात नहीं है, नारद जी के मन में आ गया। वे भी मुनि के संदर्भ में मोह शब्द का उपयोग करती हैं कि मुनि मन मोह। देखिएगा, मुनि किसे कहते हैं? जो मनन करता है, जो सारा दिन सारा पल 24 घंटे भगवान का चिंतन करता है, उसके मन में भी मोह आ सकता है।
उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है, देव ऋषि नारद जैसे व्यक्ति के जीवन में भी मोह और दुर्गुण दुर्विचारों का उदय हो सकता है। तब शंकर जी नारद जी का चरित्र सुनाते हैं। देव ऋषि नारद के चरित्र को देखने पर ये बात समझ में आ जाती है कि मानस रोगों की परंपरा किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में जन्म लेती है। आप और हम लोगों के जीवन में ये जो रोग आया होगा, जब से किस कारण से आया होगा? कोई कारण तो रहा होगा, रोग आने का कोई कारण था। देखिएगा, तो नारद जी के संदर्भ में विशेष बात आती है। उनके दो परम शुभ चिंतकों में उनमें दोष देखा। नारद जी का भला चाहने वाले उसमें दोष देखते हैं, और उनको एक विरोधी व्यक्ति ने भी उनसे दोष का दर्शन किया। दो शुभचिंतकों ने और एक विरोधी ने भी उनका दर्शन किया, पर नारद जी बहुत दिनों तक अपना दोष नहीं देख पाते। यही हम लोगों का पाप है, हम अपने दोषों को नहीं देख पाते। मानसिक रोगों की यही विचित्र मनोविज्ञान होता है कि वह अपना रोग स्वयं नहीं देख पाता। हम लोग अपना रोग स्वयं नहीं देख सकते, और कभी कभी तो वो वैद्य में भी दोष देखने लगता है, रोगी वैद्य को दोष देने लगता है। नारद जी को भी यही दशा थी। देखिएगा, हम डॉक्टर को दोष देने लगे, वैद्य को दोष देने लगे। भगवान शंकर ने यदि नारद के दोषों को देखकर, ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर ने नारद जी के दोषों को देखकर उन्हें दूर करने की चेष्टा की, तो भगवान विष्णु ने भी उनके दोषों को देखकर उनकी चिकित्सा का व्यवस्था की। पर नारद जी को भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों में दोष दिखाई देने लगा। कमाल की बात है। यानी भगवान शंकर ने नारद जी को कहा, तुम्हारे अंदर रोग पैदा हो गया है, रोग के कीटाणु आ गए हैं। उन्हें शंकर भगवान बुरे लगने लगे। विष्णु भगवान ने उनका इलाज करना चाहा, वो विष्णु भगवान के भी बुरा मानने लगे। तो नारद जी को भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों के अंदर दोष दिखाई देने लगा। उन्हें लगा शंकर जी बड़े ईर्ष्यालु हैं। अब देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से धन कमाते हुए आप टोक दो, तो पता क्या कहेगा? इन्हें हमारे धन से पता नहीं क्या चिढ़ है, इनको नहीं मिला, हमारे पास धन आ रहा है, हमारा परिवार खूब कमा रहा है। अरे मूर्खो, वो ये बता रहे हैं कि ये मल कमा के करोगे क्या? जो छोड़ के मरोगे वो कमाई नहीं होती। धनवंता सोई जानिए, जहां पे राम नाम धन होए। लोग वाग साल में अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, इस साल हमने क्या कमाया। बहुत से लोग पिछले 3 सालों में क्या कहते हैं? कोरोना काल में तो हमारा धंधा चला ही नहीं, हमारा कारखाना चला ही नहीं, अब तो हम घर से बैठ के खा रहे हैं। ये घर में कहां से आया था? ये घर में कहां से आया था? नहीं पता इस जीव को। तो देखिएगा, शंकर जी बड़े ईर्ष्यालु हैं, और भगवान विष्णु को तो वो इतनी गालियां सुना देते हैं नारद जी। फिर 10 प्रजापति ने देवर्षि नारद में दोष देखा। देखिएगा, 2 तो शुभ चिंतक, भगवान शंकर भी शुभ चिंतक, भगवान विष्णु भी शुभ चिंतक। उसके बाद में
दक्ष प्रजापति ने भी नारद जी के अंदर दोष देखा। कथा आती है नारद जी ने अपने उपदेश के द्वारा दक्ष के लड़कों को सन्यासी बना दिया। ध्यान दीजिएगा, नारद जी ने क्या करा, दक्ष के लड़कों को सन्यासी बना दिया। इस पर दक्ष प्रजापति अत्यंत बुरा मान गया। दक्ष प्रजापति बुरा मान गया। देखिएगा, ये कथा ध्यान से सुनिएगा कि नारद जी ने अपने उपदेश से दक्ष को, उनके लड़कों को सन्यासी बना दिया। इस पर दक्ष प्रजापति रुष्ट हो गया और देव ऋषि नारद को श्राप दे दिया कि तुम एक स्थान पर गो दोहन बेला से अधिक, यानी 2 घड़ी से अधिक भी टिक नहीं पाओगे। ये किसका श्राप दिया हुआ है, रट लेना इस बात को। ये दक्ष प्रजापति का श्राप है नारद जी को। उन्हें सतत चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि दक्ष को लगा यदि नारद कहीं अधिक देर रुकते हैं तो लोगों का घर बार छुड़ा देंगे। अतः यदि वे अधिक देर तक एक स्थान पर ना टिकें तो गृहस्थों के लिए अच्छी बात न होगी, उनका परिवार सुरक्षित रह सकेगा। अब भले ही देव ऋषि का ये सतत घूमते रहना उनके लिए तो श्राप था, पर लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत अच्छी बात हो गई। यदि वे कहीं अधिक देर रुकते तो शायद कम लोगों का कल्याण होता, पर वे कम देर तक रुकते थे, इसलिए निरंतर अधिक लोगों के संपर्क उन्हें प्राप्त होते। फिर संसार में घूमने के कारण वे संसार के दुखों और दोषों से घनिष्ठ रूप से परिचित होते। पुराणों में कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी मोह की बात बताने के लिए आपको कितने दृष्टांत सुनने पड़ेंगे, ये ऐसे ही समझ नहीं आएगा। हमारे अंदर ये जीवाणु, ये कीटाणु कैसे भरे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पुराणों में कथा आती है, देव ऋषि नारद संसार की व्यथा भगवान के पास जाकर निवेदित करते हैं। सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, घर घर में सत्यनारायण की भगवान कथा करते हैं लोग आज। उसके मूल में यही बात है, क्या कि नारद जी सारे लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा कि सारे लोग दुखी हैं। तब वे भगवान के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु, इन संसारी लोगों का दुख कैसे दूर होगा, ये बताइए। नारद जी ने हम सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया कि जीव का दुख कैसे समाप्त होगा। तो नारद जी के चरित्र का एक चित्र ये है। वो नारद मोह के प्रसंग में नारद का एक दूसरा ही चित्र सामने आता है, और वो है एक महान योगी का। यहाँ पर तुलसीदास जी उनके योग पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मानो बताते हैं, सतत साधना के बाद दोषों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कैसे जीव पराजित हो जाता है। इसके साथ ही वे हमें इस बात के लिए भी सावधान कर रहे हैं, जैसे महान योगी के जीवन में भी किस दोष के कारण पतन की स्थिति आती है। बड़े बड़े विश्वामित्र सरीखे पतन होते हुए देखा गया है संसार में। यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक स्टोरी है। नारद जी के संपर्क में नारद भ्रमण करते हुए हिमालय के ऊपर पहुंचते हैं। सारे संसार में हिमालय परम पवित्र माना जाता है। वहां नारद जी एक ऐसी गुफा के पास पहुंचे
जिसके समीप ही गंगा जल गंगा जी बह रही हैं। गोस्वामी जी कथा का प्रारंभ यहीं से करते हैं। अब तक तो मैं आपको खाली भूमिका बता रहा हूं, कथा तो अब शुरू होती है। यहीं से शुरू करते हैं कि हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वो समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। ऐसा पवित्र और सुंदर स्थान देखकर देव ऋषि नारद के मन में आया, मैं समाधि में प्रवेश कर जाऊं, मैं साधना करने लगूं। उन्होंने योग साधना के लिए भगवान का स्मरण किया, भगवान को अपने साथ योग करने के लिए। फिर भगवान नाम रूप, भगवान का नाम, और ध्यान से सुनते जाना, भगवान का नाम और उनका रूप नाद क्रिया के द्वारा तुर्यावस्था में प्रवेश पाने की चेष्टा की। मैंने आप लोगों को एक दिन निवेदन किया था, ये तुर्यावस्था क्या होती है, जहां आप नहीं होते। साधना करता करता जीव जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और इससे आगे होती है तुर्या अवस्था, जहां मैं नहीं रहा। नारद जी उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। काल की गति अवरुद्ध हो जाती है। दक्ष का श्राप भी प्रभावित हो गया। दक्ष का श्राप वही प्रभावी होता है जहां काल की घड़ी चल रही होती है, पर जहां घड़ी बंद हो गई वहां दो घड़ी को कोई अर्थ नहीं रह गया। टिक टिक बंद, सांस चलना बंद। ध्यान से सुनो, क्या हुआ? नारद जी के तुर्यावस्था में सांस कपाल में चढ़ गए, सांस आना भी बंद हो गया, तुर्यावस्था में चला गया, मैं को मिटा चुके। इसलिए दक्ष का श्राप प्रभावहीन हो गया। दक्ष ने कहा था तुम कहीं दो घड़ी नहीं रुक सकते, लेकिन दक्ष के श्राप को नारद जी ने फेल कर दिया। वो तुर्यावस्था में चले गए। गुफा के अंदर जहाँ गंगा नदी बह रही है, वहां एकाग्र चित्त होकर के सुषुप्ति अवस्था से ऊपर तुर्यावस्था के, इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। तो इसे कहते हैं, एक और नारद जी जिनकी समाधि में घड़ी बंद हो जाती है। नोट कर लो, जीव मरता नहीं है, टिक टिक बंद हो जाती है, सांसों को चलना बंद हो जाता है, कपाल में सांस चढ़ जाते हैं। भगवान के रूप ध्यान में, उनके नाम में ये क्रिया होती है। और दूसरी ओर हम लोग हैं जो पूजा पाठ में भी घड़ी लेकर बैठते हैं। 1 घंटा हो गया नहीं हो गया, मैंने आधा घंटा जाप करना था, हो गया कि नहीं हो गया? आप और हम लोग माला जप रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा कि कबीर जी ने क्या कहा था, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर, कि माला तो कर में फिरे, हर जीभ फिरे मुख माही, हर काया तो तीरथ फिरे, ये तो सुमिरन नाही। लेकिन लोग नहीं समझना चाहते। आज मैंने आपके साथ केवल श्री गणेश किया है कि नारद जी ऐसी गुफा में जाते हैं, योग साधना से तुर्यावस्था में चले जाते हैं, जहां सांसों की घड़ी बंद हो जाती है। ऐसी तुर्यावस्था में जाने के बाद भी जीव के अंदर कब ये मोह का फोड़ा लग जाएगा, इसकी चर्चा कल आपके साथ करूंगा। आज यहाँ पर विराम दे रहा हूँ।
लेकिन जितनी बातें आज आपके साथ की गई हैं, एकाग्रचित होकर सोचिएगा। आप और हम लोग अपने को